एक्सरसाइज 3.2 अगेन ग्राफिकल मेथड ही है पूरा, लेकिन बेटा इसमें हमें क्या करना है, हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। हमें दो ग्राफ बनाएंगे, देखो एक ग्राफ में हम दो लाइन बनाएंगे, दो लाइन जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वो पॉइंट हम निकालेंगे, मतलब सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की दो पेयर होगी, ओके, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमें ग्राफिकल मेथड से इनके सॉल्यूशंस निकालने। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, हमारे पास टोटल 10 बच्चे हैं, पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। हम सपोज करेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वर टू पार्ट इन द क्विज। चलो पहला चीज इन्होंने बोल रखी कि 10 स्टूडेंट है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज मिला के टोटल क्लास में कितने बच्चे होंगे बेटा जो क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं, 10। एग्री। चलो अब इन्होंने बोला है कि जो गर्ल्स एंड बॉयज में कंपैरिजन बताई गई है, गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, बॉयज कितने हैं, बॉयज जो है बेटा वो तुम्हारे हैं y और गर्ल्स है तुम्हारी x। चलो अब बॉयज जो है वो कम है और गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज जो थे उसमें आप 4 ऐड करोगे तो गर्ल्स के बराबरी कर पाओगे, इतना है। चलो दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। चलो अब इन दोनों का हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ग्राफ पे बनाएंगे। चलो ग्राफ पे कैसे बनेगा देखिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसमें मैं एक काम करूं, x इज इक्वल टू 0 लूंगा, रखो यहां पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10। जब आपने x की वैल्यू 0 ली, y कितना आया 10। एक काम करो y इज इक्वल टू 0 ले लो, जब आपने y इज इक्वल टू 0 लोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। आपका 2 पॉइंट आया 10,0। पहला आया x की वैल्यू 0 लेने पे y 10 आया, दूसरा पॉइंट आया y की वैल्यू 0 लेने पे x 10 आया, दो वैल्यू मिल गई 0,10 10,0। उसी तरीके से आपको यहां पे भी मिल सकता है। लेट्स सपोज कर लो x की वैल्यू 0 ले लो, 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, डन। 4 यहां पे आ जाएगा, y इज इक्वल टू -4। जब आपने x की वैल्यू 0 ली, y कितना आया -4। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 0, जब आप y की वैल्यू 0 लोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, सो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आई जब आपने y 0 लिया। अब इन सभी को आपको ग्राफ पे बनाना है, जैसे हमने ग्राफ बनाया था। चलो एक आएगा बेटा 0,10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। ये ग्राफ जाते 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 यहां पे पहुंचेगा, है ना, ये ग्राफ यहां पे पहुंचेगा जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। फिर सेकंड पॉइंट आया था 10,0, जब आपने x की वैल्यू 10 ली थी, y कितना आया था 0, मिल गया। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये रहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसकी लाइन ये बन गई। चलो सेकेंड लाइन किसकी बनाएंगे, जब आपने x इज इक्वल टू 0 लिया था, y कितना आया था -4, 0,-4। आपने x की वैल्यू 0 तो y आपका -4। अब आपने y 0 लिया था तो x 4 आया था, 4,0। इन दोनों में से पास होने वाली लाइन जाएगी जाएगी जाएगी, एक पॉइंट पे मिली। ये पॉइंट देखो कितना है, x में है 7, y में है 3, तो इसका सोल्यूशन आया 7,3। x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, ये इसका सोल्यूशन है। डन, कोई कंफ्यूजन। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट, मतलब अगर मैं साथ में बाय करूंगा तो कितना रुपीस पे करूंगा, 50 रुपीज। 5 पेंसिल 7 पेन, अगर मैं 7 पेंसिल 5 पेन बाय करूंगा तो मैं कितना पे करूंगा, 46। चलो
मैंने ले लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज वाई। चलो मैंने कितनी पेंसिल बाई की बेटा? 5 पेंसिल। एक पेंसिल बाई करने पे x, तो 5 पेंसिल बाई करने पे 5x। कितनी पेन बाई की बेटा? 7y। कितने रुपीस मैंने किए? 50। चलो सेकेंड टाइम मैंने बाई किया 7 पेंसिल 5 पेन, दोनों बाई करने साथ में कितने रुपीस पे किया बेटा मैंने? 46। चलो अब इनको क्या करना है? वापस मुझे सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। अब मुझे x और y की वैल्यू मैं चूज करूंगा कि x की वैल्यू कुछ लू और y की वैल्यू कुछ लू, ताकि इसका सोल्यूशन निकल आए। डन। चलो तो आपको ऐसी वैल्यू चूज करनी है ताकि देखो यहाँ पे x और यहाँ पे y, x की कुछ ऐसी वैल्यू रखो, y की कुछ ऐसी वैल्यू रखो, ताकि इसका आप सोल्यूशन निकाल सको। पीछे जगह है। चलो x की वैल्यू आप अगर सपोज कर लो आपने 1 लिया, 0 लिया, तो ये 0 हो जाएगा, 7 डिवाइड में जाएगा। 50 को क्या 7 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं। तो आपको कुछ ऐसा लेना है कि ये डिवाइड हो जाए। आप 1 लो, 2 लो, 3 लो। अब यहाँ पे एक काम करो, 3 लेके देखो। 3 लोगे तो क्या होगा? 5 3 जा 15, 15 यहाँ पे जाएगा। 50 में से 50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा। तो x की वैल्यू आप 3 लो, यहां पे रखो। लिया? ये कितना हो गया? 15 यहां पे जाएगा। 50 माइनस 15 35 हो गया। इसने इसको 5 से काट दिया। y इज इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू आपने 3 ली, y की वैल्यू कितनी आई? 5। अब y की वैल्यू कुछ सपोज कर लो, ऐसा कुछ सपोज कर लो ताकि आपको इजी रहे। y की वैल्यू 0 ले लो। y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। y की वैल्यू सपोज 0 है तो 5x, ये 0, 50, 5 डिवाइड में चला जाएगा। 50 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10। तो x की वैल्यू आई 10। 2 पॉइंट मिल गए। चलो इसको सिर्फ ग्राफ पे बनाना है। यहां पे भी वैसे ही 46 है। तो आप एक काम करिए, x की वैल्यू 1 लीजिए। x की वैल्यू 0 लोगे, नहीं कटेगा। 1 लोगे, फिर भी नहीं कटेगा। 2 लोगे, हाँ तब हो सकता है। x की वैल्यू आप 2 लेके देखो। 2 रखो यहां पे। 7 2 सा 14 नहीं होगा। x की वैल्यू आपको 3 लेनी होगी। 3 लो यहां पे। 7 3 सा 21 वहां पे गया। 46 में से 21 गया। 5 डिवाइड में जाए। y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आपने 3 ली, y की वैल्यू कितनी आई? 5। डन। चलो और देखिए यहां पे y की वैल्यू आप कितनी ले लो? y की वैल्यू आप ले लो x की वैल्यू आप और को भी कुछ ले सकते हो। x की वैल्यू आप ले लो 5। हाँ x की वैल्यू आप है ना 8 ले लो। x की वैल्यू अगर आप 8 लोगे तो क्या होगा? रखो यहां पे 8 5y 46। यहां पे 56 आया। 5y 46, 56 वहां पे जाएगा। 46 माइनस 56 कितना आया? -10। सो y इज इक्वल टू कितना है? डिवाइड कर दो -2। अब यही 2 पॉइंट आ गए। जब x 3 था, y 5 था, 10 था, ये 0 था, ये 8 लिया था आपने, कितना आया? -2। चलो 2 पॉइंट मिल गए। अब ये 2 पॉइंट से आप क्या करोगे? ग्राफ बनाओगे। एक लाइन आएगी, दूसरी एक लाइन आएगी।
जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा वो तुम्हारा सॉल्यूशन, जिस जगह पे मिलेंगे वो तुम्हारा सॉल्यूशन। देखो 3,5 होगा, 3,5 3,5 मिल गया एक पॉइंट। चलो दूसरा कौन सा पॉइंट था, 10,0 10,0, इसमें से पास होने वाली ये पहली लाइन, डन, पहली लाइन मिल गई। चलो x की वैल्यू 3,5, ये रहा 3,5, और दूसरा कौन था 8, -2। x की वैल्यू जब आपने 8 ली, y की वैल्यू कितनी है -2, इन दोनों में से पास होने वाली लाइन कहां मिल रही थी 3,5। और देखो आपने वैल्यू रखी थी जब 3 और y 5, जब 3 और y 5, यही डायरेक्टली सोल्यूशन आ गया था। ठीक है, चलो बात। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कंपेयर द रेशियो, हमें रेशियोज कंपेयर करने हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट द पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। चलो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो ये है, इसे कंपेयर करो, a1x b1y c1 = 0, और दूसरी हमारी लाइन है बेटा a2x b2y c2 = 0। चलो क्लियर है। अब अगर कंपेयर करूंगा इसके साथ, लाइन के साथ, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, a1 = 5 और a2 = 7, b1 = -4, b2 = 6, c1 = 8 एंड c2 = -9। चलो a1, अब हम क्या करेंगे, ऐसा रेशियो लेंगे जो तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है बेटा, ऐसा हम रेशियो लेने की कोशिश करेंगे। चलो a1/a2 करो 5/7, b1/b2 करो -4/6, दिखाई दे रहा है, काटोगे तो कितना आ जाएगा -2/3। अच्छा c1/c2 ले लो, c1/c2 कितना है 8/-9, a1/a2 b1/b2 के भी बराबर नहीं है, ना ही c1/c2 के बराबर है, कोई किसी के बराबर नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन आती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 कोई किसी के बराबर नहीं है, तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। दो लाइन एक दूसरे को ऐसे, ये पहली लाइन L1 और ये दूसरी लाइन L2, जिसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा, और लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन एक ही जगह काट रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। डन। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा, कंपेयर करो, a1 की वैल्यू कितनी आएगी 9, b1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी 12। कोई कंफ्यूजन? a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। आइए कंपेयर करते हैं, a1/a2 9/18 काय पोछे 1/2, b1/b2 3/6 काय पोछे 1/2, c1/c2 12/24 काय पोछे 1/2। मिल गया 1/2। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दोनों सेम है ना बेटा, सब कुछ सेम टू सेम। अब ये वाली सिचुएशन देखो, एक सिचुएशन ये, एक सिचुएशन ये, सब कुछ सेम टू सेम है, तो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है।
एक लाइन ये रही L1, उसी पे दूसरी लाइन आई है L2, है ना, एक के ऊपर दूसरी लाइन है। तो अब क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है। क्यों बेटा, कोई भी पॉइंट रखोगे लाइन का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। जो इस लाइन पहली वाली लाइन को मिल रहा होगा सॉल्यूशन, वही सारे पॉइंट दूसरी वाली लाइन पे होंगे। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमें क्या दिया हुआ है, इसको कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल a1 इज इक्वल टू 6 मिलेगा, b1 इज इक्वल टू -3 मिलेगा एंड c1 इज इक्वल टू 10 मिलेगा। इधर देखो a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं। अब क्या करेंगे, देखो a1 बाई a2 निकालता है, 6 बाई 2 मिलता है, 2 तो 3 आता है। अगर हम b1 बाई b2 निकालेगा तो -3 बाई -1 3 मिलेगा। और उसी तरीके से अगर हम c1 बाई c2 निकालेगा तो 10 बाई 9 आता है। तो आंसर क्या बना, a1 इज इक्वल टू a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। दोनों का आंसर सेम टू सेम आया। बट बेटा ये c1 बाई c2 सेम नहीं आ रहा है, तो ये दोनों, इस पे कंडीशन क्या लगेगी, पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो बेटा अपना दिमाग खोल के इतनी बातें दिमाग में डाल लेना। क्या रहे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो कितना आता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों लाइन एक दूसरे पे ही है। अगर ये वाली सिचुएशन आती है बोले तो b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसी सिचुएशन आई दिमाग, तो क्या कर लेने का बेटा, दिमाग में डाल देने का कि ऑन पैरेलल लाइन, कैसी लाइन, पैरेलल लाइन। अगर तीनों एक दूसरे से अलग आते हैं बेटा, तीनों एक दूसरे से अलग हैं, तो क्या है बेटा, ओनली वन सॉल्यूशन। डन, बस। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, हमारा सुपर फर्स्ट क्वेश्चन। चल सक्सेसफुली हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चलो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पहला हमारा क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, a1 बाई a2, a1 3 है, a2 कितना है 2, 3 बाई 2 लिख दिया। चलो b1 बाई b2, अरे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मेरे छोकरा लोगों को, इधर देखो। चलो पहला क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां पे a1 3 आया, 3 लिखा, b1 कितना, सॉरी a2 कितना आया 2, a1 बाई a2 3 बाई 2, b1 बाई b2 2 बाई माइनस 3, c1 बाई c2 5 बाई 7 लिख दिया। चलो अभी देखने का, ये 3 बाई 2, ये माइनस 2 बाई 3, ये कोई किसी के बराबर नहीं है, ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर नहीं है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब लाइन एक दूसरे को काटेंगी। This linear equation are intersecting each other at a point, thus have only one possible solution, मतलब इनके पास सिर्फ एक ही solution होगा। Hence the pair of linear equation are consistent, मतलब एक दूसरे को मिल रही हैं। Agree? यहां पे देखिएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब इसमें कंपेयर करके हम लिखेंगे a1 बाई 2 2 बाई 4 2 बाई 4,
-3/6 -3/-6 1/2 8/9 8/9 a1 a2 b1 b2 सेम टू सेम आया तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट c1/c2 सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम टू सेम आया मतलब लाइन कैसी है पैरेलल। देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर थस हैविंग नो पॉसिबल सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो एक जीरोस मिलने वाला नहीं है। हेंस अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट मतलब मिलने वाली नहीं है। अगर मिलेगी तो कंसिस्टेंट एंड नहीं मिलेगी तो इनकंसिस्टेंट। एग्री? चल अब आगे बढ़ता है। ये इक्वेशन जो था a1/a2 मतलब ये बाई ये 3/2 डिवाइड बाई 9 2 नीचे आ जाएगा 2 इसने इसको 3 से काट दिया तो 1/6 दिखाता देखो a1/a2 ये कितना था 3/2 और ये कितना आया 9 इसने इसको 3 से काट दिया 2 डिवाइड में आ जाएगा 1/6 b1/b2 कितना था 5/3 और b2 कितना है -10 इसने इसको 2 से काट दिया आंसर आया -1/6 c1/c2 7/14 1/2 कोई किसी के बराबर नहीं है कोई किसी के बराबर नहीं है तो वन सॉल्यूशन क्या मिलेगा वन सॉल्यूशन। Therefore this linear equation are intersecting each other at a one point thus have only one possible solution। तो लाइन कैसी है कंसिस्टेंट। चलो इसके बाद ये आया देखो जल्दी जल्दी देखो दो लाइन a1/a2 निकालो 5/-10 देन b1/b2 निकालो -3/6 इसने इसको काट डाला आंसर आया -1/2 इसने इसको काट डाला आंसर आया -1/2 c1/c2 निकालो 11/-22 इसका भी आंसर इसने इसको 2 से काट डाला आंसर आया -2 तीनों तीन एक दूसरे को सेम टू सेम है a1/a2 भी -1/2 b1/b2 भी -1/2 c1/c2 भी तीनों तीन सेम आया। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन आर एक दूसरे पे ही है थस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशन एक लाइन दूसरी लाइन पे ही है तो दिस पेयर लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली इंटरसेक्ट कर रही है। डन। देखो समझने की कोशिश करिएगा अगर ऐसा सिचुएशन आता है ऐसा सिचुएशन मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करना है मतलब कंसिस्टेंट है एक दूसरे को कट कर रही है हाँ कट कर रही है एक पॉइंट पे तो कंसिस्टेंट है। ये कैसा आया था इसमें ये वाले में देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 सेम टू सेम आ गया बट नॉट इक्वल टू c1/c2 मतलब लाइन कैसी पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते पैरेलल में ही इनकंसिस्टेंट आएगा बाकी सब में कंसिस्टेंट आएगा। डन। चल बहुत बढ़िया। वापस ये वाले में भी क्या आ रहा है एक दूसरे पे ही है तो वापस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कर सकते हो। आई देखो करा देता हूं a1/a2 ये क्या था 4/3 और यहां पे क्या है नीचे 2 इसने इसको 2 से कट कर दिया 2/3 b1/b2 डायरेक्टली 2/3 c1/c2 8/12 4 2 4 3 2/3 तीनों तीन सेम मतलब लाइन कैसी एक दूसरे पे ही है मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे को कट करनी होगी कंसिस्टेंट। डन। चलो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. मतलब अगर कंसिस्टेंस होंगी मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो हमें उनके सॉल्यूशंस बताइए। डन। पहले चेक करते हैं ये और ये चेक करते हैं
x प्लस वाई 5, 2x प्लस 2y 10। चलो इधर 1, a1 बाई 2, 1 बाई 2 डन, 1 बाई 2 डन। इधर क्या है 1, इधर 2 है, b1 बाई b2 1 बाई 2, इधर है 5, इधर है 10, 5 बाई 10, 5 से 10 कट गया 1 बाई 2। मतलब तुम्हारा तीनों तीन सेम टू सेम आया। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, है ना, सेम टू सेम आया। तो कैसी है बेटा, अगर तीनों तीन सेम आता है तो बनता क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लाइन एक दूसरे पे ही है। चलो तो ग्राफ तो हम ग्राफिकली बताएंगे बेटा। चलो पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू मैंने 4 ली, x की वैल्यू मैंने 4 ली, y कितना आया, अंदर रखोगे 1, ये 4 रखोगे, 4 वहां पे जाएगा, कितना आएगा 1। x की वैल्यू मैंने 3 ली, x की वैल्यू मैंने 3 ली, यहाँ पे 3 रखोगे, वहां पे जाएगा बेटा y की वैल्यू आई 2। मुझे 2 पॉइंट मिले, 4,1 3,2, 4,1 3,2, ये 4,1 ये 3,2, 2 पॉइंट मिल गए। चलो यहां पे इसमें लो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू आपने 4 ली, है ना, x की वैल्यू आपने 4 ली, 4 रखो इसमें, 4 2 जा 8, 8 यहां पे गया, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 से डिवाइड करो, कितना आया 1, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आपने 3 ली, 3 2 जा 6, 6 वहां पे जाएगा, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। अब 2 से डिवाइड करना है, y इज इक्वल टू 2। देखो सेम टू सेम ही पॉइंट आएंगे, जो ये पॉइंट आएंगे वही यही पॉइंट आएंगे यहाँ पे, तभी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा ना। मतलब एक लाइन आपने बनाई इसकी और उसी पे दूसरी लाइन आ गई, ठीक है। देखो दूसरी चीज है ना, आपको अगर है ना एक लाइन दूसरी लाइन पे आई हुई ना चेक करना है तो एक तरीका दिखा देता हूं। देखो तरीका क्या है, तुम्हें ये लाइन दिख रही है, दोनों लाइन देखो, पहली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी लाइन क्या है 10, है ना। अब इसमें से कॉमन निकालो, जितना मैक्सिमम निकल सकता उतना कॉमन निकालो। इधर x के पास कितना है 1 है ना, तो यहां पे भी 1 लाने की कोशिश करो, तो कितना कॉमन निकालोगे आप 2, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, यहाँ पे 10, 2 से ये डिवाइड कर दो, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 था। इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने कुछ कॉमन निकाला ना, तो क्या बन गया पता है, इक्वेशन नंबर 1। मतलब इक्वेशन जो थी 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन 2 बन गया है। मतलब ये कैसी चीज है बेटा, मल्टीप्लाई की हुई चीजें हैं। एक इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है बस कोई नंबर से, इसके सिवाय कुछ नहीं है। डन। तो आपका यहां पे कितना हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन गए। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब ये दोनों देखना चाहो, देखो अब इसे क्या करोगे, देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों निकालो, 1 बाई 3 आया इधर, इधर भी -1 -3, आंसर 1 बाई 3। बट c1 बाई c2 देखो, c1 बाई c2 कितना, 8 बाई 16 मतलब 1 बाई 2। a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर है, बट c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। अगर दो सेम है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो लाइन एक दूसरे को कैसी है, पैरेलल। कैसी लाइन है बेटा, एक दूसरे को पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन होगी, अगर पैरेलल लाइन होगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट होगी मतलब सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो ग्राफ पे बनाने की जरूरत नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। a1 बाई a2 2 बाई 4,
1/2, b1/b2 1 और नीचे -2, चलो c1/c2 -6 -4 3/2, चलो तीन एक दूसरे से अलग हैं। a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2, लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। चलो तो हम क्या करेंगे, हम सिचुएशन लेंगे, ये जो लाइन थी इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, 6 मिलेगा, 1 रखेंगे, 4 मिलेगा, 2 रखेंगे, 2 मिलेगा, ये सब आप अच्छे से कर सकते हो। पहली वाली लाइन ली, x की वैल्यू इतनी ली, y इतना मिला। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड वाली लाइन लेंगे, सेकंड वाली लाइन ली, उसमें हम x की वैल्यू 1 2 3 ऐसा रखा, तो y इज इक्वल टू 0 2 4 मिला। ये पहली वाली लाइन का पॉइंट है, ये दूसरी वाली लाइन के पॉइंट है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट से लेना देना है, 3 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। डन। इस लाइन में ये पॉइंट लोगे तो ये मिलेगा, इस लाइन में ये पॉइंट लोगे तो ये पॉइंट मिलेगा। सारे पॉइंट रख के आप ग्राफ बनाओगे, सारे पॉइंट रख के आप क्या करोगे, इधर ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाओगे, 2 ग्राफ बनेंगे, 2 ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो तुम्हारा सोल्यूशन। 0,6 0,6 ये मिला, 1,4 है ना, देखो पॉइंट दिखा देता हूं, 0,6 0,6 1,4 1,4 ये रहा 1,4, इसमें से लाइन निकली। चलो 1,0 ये आपने 1 लिया है ना, और 0 आ गया। चलो 2,2 ये 2,2, इन दोनों का ऐसे लाइन जिस जगह पे एक दूसरे को मिली वो तुम्हारा सोल्यूशन। खत्म। 4th क्वेश्चन, ये रहा a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 2 -4 again 1/2, c1/c2 -2 -5 2/5, a1/a is equal to b1/b2 but does not equal to c1/c2। ये कंडीशन याद कर बेटा, किसकी है, पैरेलल लाइन की। अगर लाइन पैरेलल होगी तो सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, काम खत्म। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारे पास क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमारे पास एक गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर whose length is 4 meter more than its width is 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मैंने सपोज कर लिया, 2 चीजें सपोज करूंगा। लेट सपोज जो ना हम लेंथ थी, लेंथ को मैंने x सपोज कर लिया, और उसकी जो विड्थ थी उसे मैंने y सपोज कर लिया। ऐसे गार्डन का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर जो होता है 2x + y, 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ। चलो अब एल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही फिक्स है कि आपको x और y लेना है, आप एल और बी भी लेके चल सकते हो। चलो हाफ पेरीमीटर मतलब आधा, कितना दे रखा है 36, और सेकंड रिलेशन क्या बोला इन्होंने, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। अच्छा का जो विड्थ थी उसमें अगर आप 4 ऐड करोगे तो उसके लेंथ की बराबरी कर पाओगे। 2 रिलेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। चलो ये रही पहली इक्वेशन, ये रही। पहली इक्वेशन क्या है, ये तुम्हारा क्या था, देखो यहाँ पे y को इधर ले लो कि x - y = 4, पहली इक्वेशन आ गई। चलो इन्होंने लेंथ को y ले लिया है, x ले लिया, चलेगा। अब फिर आपने इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में आपने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी, y 4 मिला, ये 8 रखा, ये 12 मिला, ये सब आप निकाल सकते हो। उसी तरीके आप इसमें गए, इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू 0 रखी, 36 मिला, 36 रखा, 0 मिला, ये सब आप कर सकते हो आराम से। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट मिला 0,4 0,4 ये वाला पॉइंट, 8,12 8 12 बनाए। चलो इसमें से पास होने वाले 2 पॉइंट का काम है, 3 पॉइंट का काम नहीं है। अगेन अगेन मैं बता ही ना हूं ये चीजें। x की वैल्यू आपने 0 ली, x की वैल्यू 0 36 0 पे 36 36 पे 0 36 पे 0, 2 लाइन जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी वो तुम्हारा सोल्यूशन। यहाँ पे कहाँ पे कर रही है 16,20,
कौन सा है 16,20। तो इन्होंने विड्थ को क्या माना था x और लेंथ को आपने y माना था, तो ये आपका हो गया x, y था, ये हो गया आपकी लेंथ और ये होगी आपकी विड्थ। तो लेंथ जो है वो 20 है और विड्थ जो है वो 16 है। काम खत्म। देन कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल में लिखनी है, सच दैट जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेज सो फॉर्म्ड इज, उसकी जो है ना फॉर्म है वो कैसी होनी चाहिए, इस लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, इस लाइन को पैरेलल लाइन होनी चाहिए, इस लाइन को कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक अलाइन आनी होनी चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब कुछ इस तरीके से, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, पैरेलल मतलब कुछ इस तरीके से लाइन 1 लाइन 2, और ये वाला जो केस है इसमें ऐसे है, एक लाइन है L1 उसी पे दूसरी लाइन है L2, ऐसा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमारे पास देखो सबके लिए अपनी अपनी कंडीशन है। पहले वाले की कंडीशन क्या है, a1/a2 is thus not equal to b1/b2 is thus not equal to c1/c2, पहले वाले के लिए कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड वाले के लिए कंडीशन फटाफट बताओ, पैरेलल होने के लिए, हाँ परफेक्ट, क्या होना चाहिए, a1/a2 is equal to only b1/b2 but does not equal to c1/c2। अगर तीनों सेम सेम हो गया तो ये वाला लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, ये चीज रहेगी। अच्छा, तो मुझे a1/a2 नहीं लाना था, तो मेरे पास क्या था, मेरे पास ये लाइन थी 2x, देखो मेरे पास लाइन कौन सी थी, 2x + 3y - 8 = 0। तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, 2x + 4y - 6 = 0। देखो कोई सेम है, देखो ये सेम है, लेकिन ये देखो रेशियो ले लो, सब अलग अलग। और कुछ लिख सकता हूं, हाँ 3x + 4y - 12 कुछ भी लिख दो, ऐसा लिखो कि ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसी कोई भी लाइन लिख दो, वो सारी की सारी लाइन क्या करेगी, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। देन चलो, पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन क्या है, सिर्फ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तुम्हारी लाइन क्या थी, 2x + 3y - 8 = 0 था ना, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a1/a2 b1/b2 सेम होना चाहिए, बट c1/c2 सेम नहीं होना चाहिए। डन, चलो तो यहां पे क्या लिख सकते हो, 4x - 6y - 7 = 0। इन दोनों का रेशियो देखो, इसे डबल कर दिया, लेकिन इसे नहीं किया। डन, और क्या लिख सकते हो, 10x 15y - 5 = 0 या +5 = 0। इन दोनों का रेशियो 1/5, इन दोनों का रेशियो 1/5, बट इसका रेशियो 1/5 नहीं हुआ। बहुत सारी लाइन ऐसे लिख सकते हो। राइट, चलो कोइंसिडेंट लाइन मतलब सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए रेशियो। चलो जैसे तुम्हारे पास लाइन कौन सी थी, 2x + 3y - 8 = 0 ना, आपने लाइन कौन सी लगा दी पता है, 4x + 6y - 16 = 0, 2 गुना कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो देखो 1/2 1/2 1/2। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 10x 15y 40, 1/5 1/5 1/5 रेशियो हो गया। डन, तो रेशियो सेम आ गया, मतलब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन ओवरलैप कर जा रही है। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 and 3x + 2y - 1, determine the coordinate of vertices and triangle formed by the, है ना, मतलब जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टिसेस निकालना है, and the triangle formed by this line and x axis and set the x axis के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है वो, and the set the triangular region, मतलब जो रीजन आपका बन रहा है उसे सेटिंग करनी है। आपने ये लिखा, 0 लिया, 1 मिला, 1 लिया, 2 लिया, 2 मिला, 2 पॉइंट चलेगा इस इक्वेशन में, ये वाली
3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 ली, y 0 मिला, 2 लिया, 3 मिला, सब मिला। डन। 0, 1, 1, 2, 4, 0, 2, 3 रिप्रेजेंट किया। डन। रिप्रेजेंट किया, उसमें से पास होने वाली लाइन मिली, ये एक लाइन बनी, ये एक लाइन मिली, इसमें से पास होने वाली लाइन मिली। एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बना, 3 पॉइंट आए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। कौन से? 2, 3, -1, 0 एंड 4, 0, ये तुम्हारे 3 वर्टिसेस हैं। अब ये जो ट्राइंगल बने इसको सेडेड कर दिया, काम खत्म। डन हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलो देखो ये रहा ट्राइंगल। चलो अब बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.3 की और।